बांग्लादेश और आईसीसी के बीच में टी20 वर्ल्ड कप वेन्यू को लेकर जो विवाद चल रहा था उसमें पाकिस्तान कूद पड़ा। पाकिस्तान नेता बनने चला, लेकिन इन सबके बीच में पाकिस्तान के एक प्लेयर ने फिर से इंटरनेशनल बेइज्जती करा दी है। कौन सा वो प्लेयर है और कहां पर बेइज्जती करवाई है पाकिस्तान की? रवि, प्लीज हमारे दर्शकों को जरा बताइए। जी, बिल्कुल शुक्रिया, बहुत सही आपने बताया है कि नेता जो बनने चला था पाकिस्तान, वो तो अलग चीज़ें ही चल रही थी, उसमें ऑलरेडी फ़ज़ीहत हो रही थी, ऐसा नहीं है कि फ़ज़ीहत नहीं हो रही है, हम्म। उसको लेके फ़ज़ीहत हो ही रही है। अब एक्चुअली पाकिस्तान ने ये कह दिया था कि बांग्लादेश के मैचेज़ जो है वो मैं करा सकता हूँ, मेरे पास बहुत ज़बरदस्त वेन्यूज़ है, पूरी तैयारी है, ये सब चीज़ें। इस बीच में ये सब विवाद चल रहा था, उस पे जो उनकी फ़ज़ीहत हो ही रही थी, हम लोगों ने कड़क क्रिकेट में ये बात भी की थी कल। अब जो एक चीज़ हुई है, जो प्लेयर का आपने नाम लिया, तो वो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि वो प्लेयर है मोहम्मद रिज़वान। हम्म। और वो क्या हो रहा है अभी, तो वो दरअसल अभी बिग बैश लीग में खेल रहे हैं, जो आईपीएल के बाद दूसरा सबसे पॉपुलर लीग है। पीएसएल कहीं भी आस-पास नहीं है, तो पीएसएल वाले ज़्यादा खुश ना हों। हम्म। तो ये दूसरा सबसे पॉपुलर लीग है, अच्छे मतलब वहाँ पे क्रिकेटर्स क्योंकि बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें वो। उसमें भाई साहब मोहम्मद रिजवान खेल रहे थे, मेलबर्न की टीम से वो खेल रहे थे, मेलबर्न रेनिगेट्स की टीम से वो खेल रहे थे। और सोचो कि टी20आई मैच खेल रहे हैं, लेकिन भाई साहब ये भूल गए थे कि वहाँ पे टी20आई में टी20 की तरह खेला जाता है, टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला जाता है। अगर आप टेस्ट बिल्कुल। क्रिकेट खेलोगे तो आपकी टीम हार जाएगी। और ये टीम पाकिस्तान नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की टीम है। ऑस्ट्रेलिया वाले क्रिकेट को सीरियस लेते हैं, बिल्कुल। वो हम लोगों ने देखा है। तो भाई साहब समझे कि हम तो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, टी20 को टेस्ट की तरह खेलेंगे। और उनको तो लगा कि यहाँ पे कुछ होने जाने वाला नहीं है। फिर जैसे ही उन्होंने 23 बॉल पे 26 रन बनाए ना, एक प्लेयर बाउंड्री के पास जाता है और कहता है भाई साहब इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, आपका बहुत खेला हो गया, आपने बहुत खेल लिया। बिल्कुल। लिटरली ऐसे किया गया है। आप वो हम लोग मतलब आपको वीडियो वो दिखा नहीं सकते क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है। अब देखना कि ऐसे बुलाया गया है कि भाई साहब आ जाओ, आप बहुत खेल लिए हो। क्योंकि भाई अब टीम को मैच जीतना है ना, 23 बॉल पे 26 रन आप बना रहे हो, टी20 क्रिकेट में बना रहे हो, तो बिल्कुल। ये कैसे संभव है? ये किस तरीके से आपको मतलब वो किया जाएगा? पॉसिबल तो ये हो नहीं सकता। तो इसी वजह से मोहम्मद रिजवान को बीच मैच जो है बुलाया गया। बेइज्जती, अब आपको लगेगा कि हम लोग बात को एग्जेजरेट कर रहे हैं कि ये तो चलो ठीक है, उनको बुला लिया गया, इसमें पाकिस्तान की क्या बेइज्जती है। तो बेइज्जती ये है कि बीबीएल के इतिहास में वो रिटायर्ड आउट होने वाले, रिटायर्ड हर्ट नहीं, रिटायर्ड आउट। आउट। यानी कि गली क्रिकेट में आप जानते हैं ना, गली क्रिकेट में याद है ना कि हम लोग जब खेलते हैं ना, कोई अगर इस तरीके से बैटिंग करता है तो उसको बिल्कुल। रिटायर्ड आउट नहीं करते हैं, उसको 5-7 मैच के लिए टीम से बाहर कर देते हैं, बिल्कुल। अगर ऐसा कोई खेले। तो वही चीज़ है कि वहाँ जो बुला लिया जाता है ना कि भाई तुम आ जाओ, बाद में दोबारा बैटिंग दे देंगे। इसमें इंटरनेशनल दोबारा बैटिंग नहीं दी जाती है, इसमें सीधा बुला लिया जाता है कि भाई तुम चलो, तुम आउट हो जाओ, इससे बढ़िया हिट विकेट हो गए, आ जाते हैं। तो वही चीज़, वो बीबीएल इतिहास में ऐसा करने वाले पहले विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं। इस वजह से ये इंटरनेशनल बेइज्जती है। जी, जी, शुक्रिया। बिल्कुल, जो तस्वीरें सामने आई वो हम आपने जैसा कहा कि हम दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन वो बड़ी फ़ज़ीहत वाली है, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए बड़ी बेइज़्ज़ती वाली बात है और जिस तरीके से वो अभी मसीहा बनने के लिए निकले थे इस बीच, ये तस्वीर आना बड़ी शर्मनाक वाली बात हो गई बिल्कुल, है। क्योंकि वो होता है ना कि आप क्रिकेट, वहाँ पे आप एक-एक चीज़ से रिलेट करते हो। अगर बिल्कुल। आप कोशिश कर रहे हो, पाकिस्तान यहाँ पे क्या कर रहा था? नेता बन के भारत की फ़ज़ीहत करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि हम लोग होस्ट नेशन हैं। बिल्कुल। हम लोग जो हैं, हम लोग आपस में इन चीज़ों को, भले ही हमारा और बांग्लादेश का विवाद है, मेरा और मेरे पड़ोसी का विवाद है, तीसरा कूद गया कि अरे भाई मैं सँभाल दूँगा इसमें, भाई हुँ। आपसे कौन पूछने आ रहा है? ना बांग्लादेश ने आपसे कुछ कहा, ना हमने आपसे कुछ कहा। तो बिल्कुल। आप इसमें बीच में चले नेता बनने की, नहीं, नहीं मैं तो हूँ, मैं मेरे पास तो। और उसमें भी सबसे हँसी वाली चीज़ होती है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं ना कि हम इन टी20 क्रिकेट के लिए, वर्ल्ड कप के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। भाई साहब बायलैटरल सीरीज़ पहले ठीक-ठाक करा लो, ठीक-ठाक टीम से पहले खेलना स्टार्ट करो, रेगुलर खेलना स्टार्ट करो। उनको ऐसा ना लगे कि वहाँ जा रहे हैं, पता नहीं हम ज़िंदा वापस भी आएँगे कि नहीं आएँगे। तो ये बिल्कुल। सब चीज़ें जो है पहले वो सही कर लो, बाद में नेता बनना। तो उसी बीच ये सब चीज़ें तो चल ही रही थी। कल कड़क क्रिकेट में हम लोगों ने इसी को लेके बात की है। और मतलब वो लग रहा है कि क्या ही इसमें कर रहे थे, ज़बरदस्ती वो लोग नेता बन रहे थे। और उसी बीच में ये वाली न्यूज़ आई है, और इस पे हम लोग इसलिए ज़्यादा वीडियो कर रहे हैं क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि बार-बार आपसे कि मैं वो वीडियो आपको नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन आप जाओगे सोशल मीडिया पे, ट्विटर वगैरह पे आप देखो, मोहम्मद रिज़वान टाइप करोगे ना, तो आपको मोहम्मद रिज़वान के नाम से पहला जो वीडियो मिलेगा, वो आप देख लेना। भाई साहब किस तरीके की बेइज़्ज़ती लगी है, किस तरीके की चीज़ें हुई है। और मतलब उसके बाद भी एकदम कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं, हाँ, हाँ, जाओ तो अब तुम सँभालो, मेरे से तो नहीं सँभला भाई। तो ये इस तरीके की चीज़ें हुई। मतलब इन लोगों में अच्छी चीज़ क्या है ना, इनके अंदर जितना कॉन्फिडेंस होता है ना, ये जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं,
खास करके जब T20 क्रिकेट की यहाँ बात आती है, ये बाबर और रिजवान वगैरह जो है ना, इतना कॉन्फिडेंस अगर हमारे यहाँ के कुछ प्लेयर्स में होता ना, मैं कसम से कह रहा हूँ कि हमारी टीम जो होती वो ऑस्ट्रेलिया की जो पीक टीम थी ना, 1999 से ही स्टार्ट कर दो, तब से लेके 2007 तक की जो एकदम पीक टीम थी ना, वैसी वाली टीम होती है यार। हमारे प्लेयर्स में ऐसा कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाते यार, इतना कॉन्फिडेंस रहना चाहिए इन लोगों में। लेकिन बेइज्जती होने के बाद भी जिस तरीके से कॉन्फिडेंस दिखाते हैं वो बड़ी ही अलग चीज है, वो तो बड़ा ही अलग लेवल हो गया इनका। बेइज्जती बिल्कुल होने के बाद भी बिल्कुल, कॉन्फिडेंट वो रहते देखा नहीं हैं। कि आपने वीडियो में कि आ रहे हैं, हाँ हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम संभाल लेना भाई। टीम की हालत खस्ता है ऐसी कंडीशन में, क्योंकि बाकी प्लेयर्स रन बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल। रन नहीं बना रहे थे, लेकिन भाई साहब उठे। भाई साहब ने 23 बॉल पे जो आके और 26 रन की जो पारी खेली है ना, इस वजह से ही उन्हें वो फैसला लेना पड़ा। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आप क्रिकेट फैन हो, आप क्रिकेट को अब अभी तक तो हम लोग चलो ठीक है उन्हें बैश कर रहे हैं, लेकिन आप खुद ही सोचो कि वहाँ पे अगर आप इस तरीके की इनिंग्स खेलो, पहली चीज़ क्या है ना कि रिजवान की फॉर्म वहाँ पे बहुत ख़राब है। आप देखोगे तो 7 या 8 इनिंग उन्होंने खेली, 170 के आसपास उनके रन हैं, बहुत कम रन बनाए हैं। और स्ट्राइक रेट, या तो आप रन बनाओ या फिर आपका स्ट्राइक रेट जो है वो कुछ ज़्यादा बेहतर हो, तो दोनों में से कोई भी चीज़ आप नहीं कर पा रहे हो। जब शुभमन गिल नहीं अच्छा खेले थे, हम लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे ना, तो वो लेकिन तब भी रन बना ले रहे थे यार, ये तो रन भी नहीं बना रहे हैं। इसी वजह से बाबर और रिजवान दोनों को टीम से बाहर किया गया था, पाकिस्तान की टीम से मतलब इन लोगों को बाहर किया गया था, आप सोच रहे हो। बिल्कुल। तो यही चीज़ें हैं। तो ठीक है, यहाँ आपकी प्लेयर्स बेइज्जती करवा रहा है, वहाँ आप खुद जो है नेता बनने के चक्कर में फजीहत करवा रहे हो। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, मेरे पाकिस्तानी भाइयों को, क्योंकि वो लोग कमेंट्स भी करते हैं कुछ चीज़ें, आप लोग देखो, आप लोग खुद सोचो। मैं यहाँ पे, हम लोग क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे हैं, आप खुद बैठ के सोचो कि अगर आपके बोर्ड ऐसा कर रहा है, आपके प्लेयर ऐसा कर रहे हैं, क्या आपको वो चीज़ें सही लगती है? कोई प्लेयर जा रहा है वहाँ पे जाके और रिटायर्ड हर्ट हो रहा है, रिटायर्ड आउट हो रहा है, आउट हो वो रहा है। पहला प्लेयर बन जा रहा है। कितनी हम्म। मतलब आपको नहीं लगता है कि आपके लिए कितनी शर्म की बात है? ये मैं पाकिस्तानी फैंस से कह रहा हूँ। बाकी तो वो लोग, अब आपको खुद ही नहीं लग रहा है, आपको आपके लिए ये सब चीज़ें नॉर्मल होगी, तो भाई नहीं, हमारे यहाँ तो गली क्रिकेट में भी एक्सेप्ट नहीं होता है। देखिए वो हमारे यहाँ तो बाबर 5 आजम बॉल को घुसते करते हैं हैं। विराट कोहली से कंपेयर, लेकिन जब हम विराट कोहली को हम क्रिटिसाइज भी करते हैं और उतनी ही खुशी से हम उनकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन ऐसा पाकिस्तान में नहीं होता। पाकिस्तानी अपने क्रिकेटर्स को लेकर बड़े, पता नहीं क्यों ऐसे हो जाते हैं कि जब चेंज हो गया है, अब नहीं करते हैं वो। अब वहाँ के भी फैंस को नहीं देख लो, नहीं अभी भी बाबर आजम करते हैं। अब वो भी समझ चुके हैं, अब वो उन्हें भी पता लग गया है कि भाई नहीं 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 नहीं, हमसे गलती हो गई थी, अब हम ये गलती नहीं करने वाले हैं। तो वो उनका चल रहा था, तो वो तो मतलब अब बाबर आजम की वो चीज़ें अलग हो गई थी। मोहम्मद रिजवान क्या था ना कि इन सब के बीच में, अगर कोहली और बाबर का कंपैरिजन चल रहा था, इस बीच में ये अपने आप को एक हीरो बना के चलते थे। और इनका आप देख लो, हर मैच में ऐसे ही हुआ है कि इन्होंने कई मैचेस जो पाकिस्तान आ रही है ना, उसमें मोहम्मद रिजवान रीजन भी रहे हैं। तो ठीक है, अब जो भी है, आप जो चीज़ें कर रहे हो वो आपका ठीक है, आपका लेवल वही है, आप वैसे ही खेलते आ रहे हो। कम से कम हमें इस चीज़ से ज़्यादा दिक्कत है कि आप जो नेता बनने की कोशिश कर रहे हो ना, आप जो मतलब चाह रहे हो इंडिया को इसमें बैश करना, भाई नहीं होने वाला है। वर्ल्ड कप शेड्यूल तय हो चुका है, वेन्यूज़ तय हो चुके हैं, सब कुछ तय हो चुका है। आपको जो लग रहा है ना कि ये सब करके और आप बांग्लादेश के हितैषी बन रहे हो, कुछ नहीं है। उनको भी, बांग्लादेश को भी समझ आ रहा है कि आप क्या करना चाह रहे हो, बस वो एक मजाक की चीज़ें आप कर रहे हो। आप दिखाना चाह रहे हो कि हमारे पास जो है, हमने तो भाई आपकी हेल्प करने की कोशिश की थी, लेकिन आईसीसी नहीं मानी तो हम क्या करेंगे, यही चीज़ें बाद में निकल के आएंगी। बिल्कुल। तो ये सब की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल जिस तरीके से पाकिस्तान कर रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान का लगातार मजाक बन रहा है, कुछ सीख लेनी चाहिए उन्हें, और बांग्लादेश को भी सीख लेनी चाहिए कि उनका भी पाकिस्तान की तरफ अजियत ना हो। कम से कम हम लोग बांग्लादेश के प्लेयर को इतना हिट नहीं करते हैं। मुस्तफिजुर को हम लोगों ने 9 करोड़ दिए थे, आपने देश की कंडीशन ख़राब कर ली है, इस वजह से उस प्लेयर को जो है ना अपनी जगह गंवानी पड़ी है। हमें मुस्तफिजुर से कोई लेना देना नहीं है, वो उन्होंने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। एज ए प्लेयर हम लोग पसंद भी करते हैं, बट बांग्लादेश अब इन सब चीज़ों में, वो पाकिस्तान के साथ और ये सब जो चीज़ें हैं उसमें अगर वो घुस रही है, उसमें अगर ऐसी चीज़ें हो रही है उनकी, तो वो अपना भी क्रिकेट, अपने प्लेयर्स का भी भविष्य बर्बाद कर रही है। वो भी पाकिस्तान के चक्कर में आके, देख रहे हो उनके खुद के प्लेयर का भविष्य नहीं है, तो वो हमारा क्या सुधारेंगे। ये बांग्लादेश को देखना चाहिए तस्वीरें, जरा बांग्लादेश की क्रिकेट बोर्ड जो है जरा देख ले कि पाकिस्तान के क्या हालात है, पाकिस्तान की खुद की सरकार के क्या हालात है, तभी शायद बांग्लादेश को समझ में आएगा कि पाकिस्तान को अपना जो नेता है ना बनने दे, उसी में उसकी भलाई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी हर खबर देखने के लिए कड़क को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।